सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो आज भी दुनिया को हैरान किए हुए है। आइए इस मिस्ट्री का एक एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सॉडर एक हार्ड वर्किंग था जो इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह है कि वो अमेरिका में रहने पर मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें करना उसके लिए मुसीबत, लेकिन उसने कभी भी डर नहीं दिखाया। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और खुशकिस्मती अपना घर भी था। उसकी बीवी जेनी सॉडर एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन के साथ संभालती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के दिन सॉडर नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रात होती है और ऊपर के कमरे में 5 बच्चे अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले। रात के करीब 1 बजे जेनी को घर में धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो किचन में किसी वजह से आग लग चुकी है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चे निकलते हैं, लेकिन ऊपर के कमरे में सोए 5 बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। जॉर्ज ने उनको बचाने की हर मुमकिन जब जॉर्ज सॉडर सेकंड फ्लोर की विंडो की तरफ भागा तो उसने देखा कि उसकी सीढ़ी अपनी जगह से गायब थी। फिर सोचा कि वो का इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंच जाए, लेकिन जब इग्निशन ऑन किया तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक भी काम नहीं कर रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फेयरविल फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश, किस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब किसी तरह फायर चीफ से कॉन्टेक्ट, फायर ब्रिगेड हादसे के 7 घंटों के बाद पहुंची। सबको लग रहा था कि किसी वजह से घर में आग लगी जिसमें 5 बच्चे जल कर चले गए। पर यह केस जितना देखने और सुनने में नॉर्मल लग रहा था, ये उतना ही ज्यादा पेचीदा। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही कुछ बयान देकर केस को क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजह से बच्चे जलकर खत्म। पर यह बात सबकी समझ से बाहर थी, क्योंकि इंसानी जिस्म की हड्डियां 800 टेम्परेचर में भी राख नहीं बन सकती। खास तौर पे हड्डियों के वो हिस्से जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें इंसानी दांत भी शामिल हैं, वो तो फर्नेस नहीं बनते। तो फिर ये कैसे हो गया कि सॉडर के घर में आग लगने से दो नहीं पूरे 5 बच्चों की ना हड्डियां मिली ना ही कोई दांत। बाद में फॉरेंसिक जांच से भी ये बात कंफर्म हो गई कि आग लगने उसका दौरानिया इतना ज्यादा नहीं था कि हड्डियों को राख बना सके। ये बात ना थी। तभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सॉडर फैमिली ने उठते साथ ही रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जॉर्ज सॉडर का कहना था कि उसने हाल ही में सारी नई वायरिंग। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई खामी रह गई हो। जॉर्ज सॉडर ने जब हादसे के उन लम्हात करने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसी बातें भी याद आईं जो किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। आग लगने के वक्त फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो उसकी वायर कटी हुई थी, और ये बात भी साबित हुई कि वाकई सॉडर के घर की फोन लाइन को बाहर से ही किसी ने, क्योंकि फोन लाइन टूटने और काटने में उसकी किनारियां अलग, टूटने में उसकी एजेस स्मूथ नहीं होती, लेकिन प्लायर से काटने पर एजेस दिखती हैं। बाद में जेनी सॉडर को याद आया कि ठीक 12:30 बजे बजा था और अगली तरफ कोई औरत थी जो जोर जोर से हंस रही थी, जिस पर जेनी ने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। अगर 1 बजे फोन लाइन कटी हुई थी और सिर्फ आधा घंटा पहले उस पर एक अजीब कॉल आई थी, तो इसका मतलब फोन लाइन आग लगने से आधा घंटा पहले काटी गई थी। ये रात अजीब वाकयात से भरी हुई थी। पहले फोन कॉल और आग लगने से चंद मिनट पहले जेनी को छत पर कुछ भी सुनाई दी। जब बाद में कुछ मजीद सुनाई नहीं दिया तो जेनी पलट कर सो गई और उसके कुछ ही मिनटों के बाद उसे धुएं की स्मेल महसूस हुई। इसके अलावा जो सीढ़ी जॉर्ज जहां हादसे के वक्त वहां से गायब और घर से काफी दूर एक खेत से बरामद हुई। जॉर्ज की दोनों ट्रक्स जो 1 दिन पहले तक बिल्कुल सही काम कर रही थीं, आग के वक्त दोनों कैसे खराब हो गई। इन सब वाकयात के चलते जॉर्ज सॉडर यकीन में बदल गया कि उनके बच्चे मरे नहीं हैं बल्कि किडनैप हुए हैं। पर आखिर इतने शोर में उनको कोई लेकर कैसे भाग निकला। जब इन्वेस्टिगेशन के जवाब के बराबर नहीं थे तो थ्योरीज पैदा होने लगी। हर थ्योरी के पीछे एक अजीब कहानी है। इस हादसे से कुछ महीने पहले जॉर्ज सॉडर के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया था जो उसे घर की इंश्योरेंस लेने पर भर रहा था, लेकिन जब सॉडर ने इंश्योरेंस लेने से साफ साफ मना कर दिया तो आखिर में वो एजेंट सॉडर को धमकी देकर गया, तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे घर में आग लगेगी। क्या किसी ने आग को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया और उसी वक्त बच्चे अगवा कर लिए?
दूसरी थ्योरी यह है कि जॉर्ज सॉडर के इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के खुला बयानात इटालियन माफिया को अच्छे नहीं लगे। इसी वजह से इटालियन माफिया ने इसको अपना टारगेट बनाया और उसके बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ लोगों ने आग के बाद सॉडर के बच्चों को अलग अलग जगहों पर देखने का दावा। एक औरत ने कहा कि उसने एक होटल में बच्चे देखे, एक अजीब कपल के साथ। दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक कार में उन्हें दूर ले जाते देखा गया। जितने मुंह उतनी बातें। ये बात तो कंफर्म हो गई कि सॉडर के बच्चे आग की वजह। तो फिर वो आखिर गए तो गए कहाँ? हादसे के कुछ नए सबूत सामने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने पहले आग लगने की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया था, वो गलत साबित हुई। नई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया जानबूझकर लगाया गया था। उस वक्त एक बस ड्राइवर वहां से गुजर रहा था जिसने बताया कि उसने कुछ लोगों को फायर बॉल की तरह कोई चीज फेंकते देखा है। कुछ महीने बाद जब बर्फ पिघल गई तो घर के पास से रबड़ की तरह का एक गोल जिसे पाइनएप्पल बॉम्ब कहा जाता है जेनी को आग लगने से चंद मिनट पहले की वो आवाज याद आ गई जो उसे छत पर किसी चीज से आई थी। शायद वो यही पाइनएप्पल बॉम्ब था। जॉर्ज और जेनी इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने में लगा दी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और लीड को फॉलो भी किया। उन्होंने एक बड़ा बिल बोर्ड बनवाया जिसमें मिसिंग बच्चों की तस्वीरें और एक रिवॉर्ड का वादा। करीब 20 सालों के बाद 1960s में जेनी को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में एक आदमी जो उनके बेटे लुइस से काफी मिलता जुलता था और लेटर में सिर्फ इतना लिखा था, लुइस सॉडर ब्रदर फ्रैंकी। क्या वाकई ये लेटर गुम हो जाने वाले 5 बच्चों में से एक ने लिखा था या फिर ये कोई प्रैंक था? जॉर्ज और जेनी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जो इस लेटर को, लेकिन लुइस सॉडर का कोई अता पता नहीं मिला। एक एक करके साल गुजरते गए लेकिन ये मिस्ट्री सुलझ ना। सॉडर का इंतकाल 1969 में हुआ। जेनी और उनके जो बच्चे जिंदा बचे थे, बहन भाइयों के बारे में जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। जॉर्ज की मौत के बाद जेनी ने फैमिली का उसने घर के इर्द गिर्द फेंसिंग लगाई और नए कमरे बनवाए। अपनी जिंदगी के बाकी दिनों में वो हमेशा गम की वजह से काले कपड़े पहनती थी। 89 में जेनी की मौत के बाद फैमिली ने वो पुराना और घिस चुका बिल बोर्ड जो मिसिंग बच्चों के लिए आखिरकार उतार दिया। क्या सॉडर बच्चे एक ट्रेजेडी का शिकार हुए या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाए।